हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा के 57 साल के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। पिछले 3 सालों के गणित को समझे तो बीजेपी ने हरियाणा में कुल 48 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं 2019 में 40 सीटें और 2014 में 47 सीटें जीती थी। इस चुनाव में बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती और 26 मौजूदा सीटें भी बचाने में कामयाब रही। तो वहीं अगर 2024 में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत कैसे हासिल की, इसका आंकड़ा देखें तो 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी। 2024 में इनमें से 27 सीटें रिटेन कर ली हैं, यानी मौजूदा हर 3 में से 2 सीट जीत ली है। इसके अलावा 22 नई सीटें भी जीती। हरियाणा को 7 कल्चरल और पॉलिटिकल जोन में बांटा जाता है। 7 में से 4 इलाकों में बीजेपी ने 2019 के मुकाबले सीटों में इजाफा किया है। इसके अलावा हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार जाट वर्सेस नॉन जाट के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ी। हालांकि चुनावी मैनेजमेंट की बदौलत बीजेपी ने जाटों के गढ़ में भी घुसपैठ की है। बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती। इनमें 7 सीटें जाट बहुल बागड़ और देशवाल बेल्ट में जीती हैं। इसके अलावा पंजाबी और शहरी बहुल जीटी रोड बेल्ट को एक्सपर्ट्स बीजेपी की कमजोर कड़ी मान रहे थे, लेकिन बीजेपी ने वहां भी 7 नई सीटें जीती हैं। तो वहीं बीजेपी के इस रिकॉर्ड जीत के 5 बड़े फैक्टर्स पर गौर किया जाए तो 2024 चुनाव से पहले बीजेपी ने 22 सीटों पर टिकट बदल लिए। इन 22 सीटों पर 12 कैंडिडेट्स की जीत देखते हुए टिकट बदलने का फॉर्मूला काम कर गया। इस बार बीजेपी ने खट्टर की जगह सैनी को सीएम बनाने का दांव खेला, जो उनके लिए काफी कामयाब साबित हुआ। चुनाव से 6 महीने पहले मार्च 2024 में खट्टर की जगह नायाब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। हरियाणा की करीब 44% ओबीसी आबादी को अपनी ओर करने का दांव चला। बीजेपी का जाट वर्सेस गैर जाट फॉर्मूला तीसरी बार भी कामयाब साबित हुआ। बता दें कि हरियाणा में 36 बिरादरियां हैं। इनमें 27% के साथ सबसे बड़ी कम्युनिटी जाट है। बीजेपी ने गैर जाट की राजनीति करनी शुरू की। पारंपरिक तौर पर सवर्णों की पार्टी कहलाई जाने वाली बीजेपी ब्राह्मण, पंजाबी, बनिया और राजपूत वोटों को लेकर आश्वस्त थी। इसके अलावा पार्टी ने पिछड़े और दलित वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की। ये फॉर्मूला 2014 और 2019 के बाद इस बार भी कामयाब रहा। तो वहीं जेजेपी का जनाधार टूटा तो बीजेपी को काफी फायदा मिला। 2019 में चुनाव के बाद बीजेपी और जेजेपी ने अलायंस कर सरकार बनाई थी। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने, लेकिन मार्च 2024 में जेजेपी ने अलायंस तोड़ दिया और बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2019 में जेजेपी के साथ हुए अलायंस का फायदा 2024 में बीजेपी को मिला और जेजेपी के हिस्से नुकसान आया। 2024 में जेजेपी का सफाया हो गया। जेजेपी की 10 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। इन सब के अलावा कांग्रेस की 70 सभाओं पर बीजेपी की 150 रैलियां भारी पड़ती हुई भी नजर आई हैं। बीजेपी ने हरियाणा में करीब 150 रैलियां की। इनमें से 4 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और 10 रैलियां गृह मंत्री अमित शाह ने की। मोदी ने रैली कर करीब 20 सीटों को कवर किया, जिनमें से 10 सीटों पर बीजेपी आगे है। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आधा दर्जन से ज्यादा सभाएं की। साथ ही 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने बीजेपी के लिए वोट मांगे। वहीं कांग्रेस ने केवल 70 सभाएं की। इनमें से 4 रैलियां और 2 रोड शो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने की, जबकि प्रियंका गांधी ने 2 सभाएं और राहुल के साथ एक रोड शो किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 रैलियां की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और सांसदों ने कांग्रेस के लिए वोट मांगे। इस चुनाव में कांग्रेस की 70 सभाओं पर बीजेपी की 150 रैलियां भारी पड़ गई। यही कारण रहा कि कांग्रेस नेताओं का मुख्यमंत्री बनने का सपना ही रह गया और बीजेपी बाजी मार ले गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।